Hello बच्चों, let's read the question. A chemical that prevents the blood clotting is most useful in the treatment of, यानी कि कोई ऐसा केमिकल जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता हो वो किस बीमारी में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा. सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सारे ब्लड डिजीज़ हैं. सो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ब्लड डिजीज़ ट्रीटमेंट. तो ये जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं यानी कि खून के थक्के जमने से रोकते हैं, उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, एंटी कोएगुलेंट. एंटी कोएगुलेंट. और एंटी कोएगुलेंट का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, हेपारिन, जो कि हमें लीच में देखने को मिलता है. तो ये जो एंटी कोएगुलेंट है अगर ये यूज़ हो रहे हैं किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, तो यहाँ पर ये बीमारी कोई ऐसी है जिसमें खून के थक्के जमने लगते हैं, जहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बस, थक्का जो होता है खून का उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं. सो यानी कि यहाँ पे कोई डिजीज़ ऐसी है, डिजीज़ दैट इंड्यूस क्लॉटिंग या फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस is treated by anticoagulants. अब देखिए एक एक करके हम इन बीमारियों को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि आंसर क्या है. देखिए सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है वो है ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या होता है, ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ का एक कैंसर होता है. सो ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. और ब्लड कैंसर किस तरीके का, ये जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ होते हैं उनके फॉर्म वहाँ पर कैंसर हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो बॉडी की एबिलिटी होती है इन्फेक्शन को फाइट करने की वो कम हो जाती है. सो ल्यूकीमिया इज़ ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़. सो यहाँ पे इसका कोएगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. देखिए ये बीमारी क्या होती है, ये ब्लॉकेज ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, जब हार्ट में फ्लो ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड फ्लो का, खून के बहाव का जब ब्लॉकेज हो जाता है, जब हार्ट में किसी कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से खून का बहाव रुक जाता है, तो वो बीमारी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेसल्स जो हैं ये कैसी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉट फॉर्म होने लगते हैं. सो यहाँ पर होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू नैरो वेसल्स because of coronary artery blockage. तो ये आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का. तो इस केस में क्या किया जाता है कि ब्लड को अगर हम डाइल्यूट कर दें, तो ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का एक इजी प्रोसेस है, क्योंकि अगर ब्लड जो है वो डाइल्यूट होगा, थोड़ा सा पतला होगा, तो उसको थोड़ी सी कम जगह में भी वो आराम से पास हो सकता है. सो तो राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन बी, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से जब वेसल्स नैरो हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है वो हमारी ये बीमारी होती है. और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कहते हैं कि ब्लड थिनिंग मेडिसिन दे देते हैं, ऐसी मेडिसिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं. इसके बाद देखिए एनीमिया. हमें पता है कि एनीमिया जो एक कंडीशन है जिसमें ब्लड के पास इनफ हेल्दी रेड सेल्स नहीं होते हैं. सो यहाँ पे
एनीमिया क्या है, जिसे हम जनरली क्या रेफर करते हैं कि खून की कमी। सो एनीमिया इज अ lack of RBC, lack of enough healthy RBC, हेल्दी आरबीसी इज एनीमिया। और वहीं पर आपका ये हीमोफीलिया क्या होता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग ट्रीटमेंट्स देंगे नहीं। सो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन बी, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। दैट इज ऑप्शन बी। Anticoagulants are given for the treatment of coronary thrombosis. I hope you understood it well. Best of luck.